बच्चों एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लाभांश बट्टा के अंतर्गत भाग 6 की चर्चा करेंगे। चलो देखा जाए पहला प्रश्न क्या है। 3 क्रमागत बट्टों 10%, 20% तथा 40% के एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है। तो बच्चों इसको हम ये 100 माइनस 100 गुणे 10% बट्टा मतलब 10 छोड़ दिया तो कितना लिया 90%, 90/100। 20 छोड़ दिया तो कितना लिया 80/100। 40 छोड़ दिया तो कितना लिया 60/100। तो ये समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं 100 ऋण 100 गुणे 10% छोड़ा तो 90/100, 20% छोड़ा तो 80/100, 40% छोड़ा तो 60/100। ये 0 0 से कट गया, से इससे कट गया। अब स्टूडेंट 100 ऋण 9 8 72, 72 गुणे 6, 9 8 72, 72 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 7 42, 42 1 43/10। अब 100 ऋण ये 43.2, तो 100 में से उसको माइनस करेंगे 43.2 को 8, 9 में से 3 गए 6 और ये 9 में से 4 गए 5, यानी 56.8% हमारा उत्तर होगा। तो बच्चा लोग इस पॉइंट पे ध्यान दो। 3 क्रमागत ये बट्टों 10%, 20% तथा 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना होगा। तो 100 ऋण 100 गुणे 10% बट्टा 10% छूट तो 90/100, 20% छूट तो 80/100, 40% छूट तो 60/100। 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया। 9 8 72 गुणे 6 432/10, एक अंक पे दशमलव 33.2। 100 में से घटेगा 33.2, ऐसे घटाते हैं 33.2 घटा 100 में से ये स्टूडेंट 56.8% हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए बच्चों अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। 10%, 20%, 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा कितना प्रतिशत है। बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो स्टूडेंट वैसे ही सवाल इसे भी बनाएंगे जैसे कि हम लोगों ने पिछला सवाल बनाया था। तो 100 ऋण 100 गुणे 10% बट्टा तो 90/100 गुणे 20% बट्टा तो 80/100, 25% बट्टा तो 75/100। ये 0 0 से कट गया। अब 25 दिया, 25 चौका 4 दूना का। अब स्टूडेंट 9 दूना 18 दिया है, ये 54, 9 दूना 18 और 18 दिया है 54, 54/100। ये 0 0 भी है तो हम क्यों ना इस 0 0 को इससे काट दें। 54 100 ऋण 54 बराबर 46% हमारा उत्तर हो गया। तो स्टूडेंट ये समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए 100 ऋण 100 गुणे छूट कितना 10 तो बचा कितना 90/100, छूट कितना 20 तो बचा कितना 80/100, छूट कितना 25 तो 75/100। इसको काट पीट कर हल किया
तो 100 में से 54 गए कितना 46% हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 3 होगा। 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? देखो बच्चों, 100 ऋण 100 गुणे 20% बट्टा तो 80/100, 15% बट्टा तो 85/100। 100 से कट गया, 0 से कट गया, 100 ऋण 8 5 40, 8 का 64, 64 4 कितना 68/10, ये कट गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, तो हमारा उत्तर जो होगा ये 32% होगा। देखो बच्चों, इस सवाल को 20%, 15% के क्रमिक समतुल्य बट्टा पूछ रहा है। 100 ऋण 100 गुणे 20% बट्टा तो 80/100, 15% बट्टा तो 85/100, 100 में से 15 घटाओगे 85%, मतलब क्या 85/100। अब ये 0 से कट गया, 8 गुणे 85, 680/10, 0 से कट गया, ये 100 में से 68 गया, कितना 32% हमारा उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए, अब स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न होगा वो प्रश्न संख्या 4 होगा। राम ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदी। 25% बट्टे पर खरीदी, उसे 660 रुपए में बेचने से उसे 10% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो बच्चों, ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं। ये 660 में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो क्रय हो जाएगा 660 गुणे 100 बटे 110। अब उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, ये क्रय मूल्य हो गया, और 25% बट्टा पर खरीदी गुणे 100 बटे 25% बट्टा, मतलब हो गया 75। अब स्टूडेंट हम इसी पॉइंट को हल करेंगे। देखिए 0 से कट गया, 25 तिया 25 चौका 100, 25 तिया 75 हो गया, 11 छक्का 66, ये 60। अब 3 से काटे, 3 दूना का ये 20 चौका 80, ये 0 कितना हो गया 800 हो गया। एक बार पुनः इस सवाल को आप सभी लोग समझें। राम ने एक वस्तु
उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदे, उसे 660 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य जब 660 है तो लाभ 10% है। इस प्रकार क्रय मूल्य 660 गुणे क्रय मूल्य का में 100 कहाँ रहता है ऊपर, 660 गुणे 100 बटे 10% का लाभ 110, ये क्रय हो गया। फिर अंकित मूल्य की बात करता है, जबकि बट्टा 25 है तो 100 का बटे क्या 25% छूट है तो 75, 25 चौका 75, 25 दिया 25 चौका 100, 25 दिया 75, माफ कीजिए 25 चौका 100 और 25 दिया 75, 0 0 कट गया। 11 से काटे 60, 60 में 3 से भाग 20, 20 चौका 80 और 0 को उतार लिया 800 हमारा उत्तर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए बच्चा अब हम लोग सवाल संख्या 5 देखेंगे। एक साड़ी पर 35% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टे हैं। दो क्रमिक बट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपए दिए हो तो बट्टों से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था? साड़ी का मूल्य क्या था? तो स्टूडेंट ये 1170 गुणे 100 बटे 35% छोड़ा तो कितना लिया 65, 10% छोड़ा तो कितना लिया 90। अब इसको हल करेंगे 0 0 से कट गया 13, 13 5 13 9 5 9 से काट दो 9 1 9 5 दूनी 10, यानी 2 के बाद 3 गो 0, यानी हमारा उत्तर 2000 आएगा। देखो ये सवाल कैसे बना है। 1170 हमने लिखा गुणे ये 10% 35% का बट्टा, तो 100 का बटे 100 में से 35 गए कितना 65, 100 का बटे 100 में से 10 गए कितना 90, 0 0 कट गया। अब इसको 13 से काटे, इसको 13 से काटे, अब इसको फिर 9 से काटे, फिर इसको 5 से काटे, 5 दूना 10, 2 गुणे 100 गुणे 10 बराबर कितना आएगा 2000 हमारा उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हुए बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 15% बट्टे के पश्चात बच्चों प्रश्न 6 हम लोग देखेंगे। 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य कमीज का मूल्य 102 रुपए है। बट्टे से पहले कमीज का मूल्य क्या था? बट्टे से पहले कमीज का मूल्य क्या था? देखो बच्चों ये सवाल कैसे बनेगा। 25% बट्टा देता तो कितना लेता, 15% बट्टा देता तो कितना लेता 85%,
जब ये 85 है तो 102 है, तो एक रहेगा, तो 102 बटे ये 85, तो पूरा 100, 102 बटे 85 गुणे 100, 17 पाँचे 17 छक्का 5 दूनी 20 छक्का 120 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस सवाल का जो हमारा उत्तर होगा वो 120 रुपया आएगा। देखिए 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपया है, बट्टे से पहले कमीज का मूल्य क्या था? तो 15% बट्टा 100 पे 15 छोड़ दिया तो कितना? 85, 85 बराबर 102, तो 1 बराबर 102 बटे 85, तो 100, पूरा 100 होता है। 102 बटे 85 गुणे 100, ये काट दिए 17 से, 17 से ये 5 से 20 छक्का, यानी 600, अच्छा दूना का 12, 120 रुपया हमारा उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए सवाल संख्या 7 होगा। बच्चों 7वां सवाल देखा जाए क्या है? 12% और 5%, 12% और 5% के क्रमिक बट्टों के क्रमिक बट्टों के बाद एक वस्तु 209 रुपए में, 209 रुपए में बेची गई, 209 रुपए में बेची गई वस्तु का मूल्य क्या था? वस्तु का मूल्य क्या था? देखिए बात करते हैं 209। तब स्टूडेंट ये 12% और 5% के क्रमिक बट्टों की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में 100 बटा 5% मतलब 95, और 12% 100 बटे 88 काटते हैं इसको, ये 19 से काट देते हैं, 19 पाँचे 19 एकम 19 एकम 11 एकम 11 बट है 88, ये 4 दूना 4 पाँचे, और फिर 2 से 2 पाँचे, ये 5 पाँचवा का, यानी हमारा उत्तर जो होगा पाँचवा का 25, 250 रुपया हमारा उत्तर होगा। तो स्टूडेंट हमने 209 लिखा, गुणे 100 बटे ये 5% कम हुआ 95, 12% कम हुआ 88, इसका ये 19 से काटे, 19 से काटे, फिर इसको हमने स्टूडेंट ये 11 से 11 बटे 88, 4 दूना 8, 4 से ये, और फिर 2 से ये, फिर 5 से ये, 50 गुणे 5 बराबर कितना आएगा? 250 रुपया हमारा उत्तर आएगा। प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हुए, प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हुए किसी वस्तु को, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, उसके अंकित मूल्य पर 14% का, 14% का बट्टा देकर 387 रुपये, 387 रुपये में बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, अंकित मूल्य है। देखो बच्चों इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? ये 387 गुणे 100 बटे ये 14 घटा देंगे 100 में से, तो स्टूडेंट कितना आएगा? 86 आएगा। अब इसको काटते हैं, ये 2 से 2 चौक का 2 तिहाई 2 पाँचे, अभी किसी से कटेगा नहीं,
डायरेक्ट इसको काटते हैं, ये 9 9 9 बार कटेगा, 9 बार जाएगा, 9 5 45, यानी 450 रुपये हमारा उत्तर होगा। अंकित मूल्य कितना होगा? 450 होगा। अंकित मूल्य निकालने के लिए स्टूडेंट ये 387 गुणे 100, ये वस्तु का अंकित मूल्य जब भी पूछेगा 387 गुणे 100 14% का ये बट्टा है, तो 100 में से 14 गया कितना? 86, 2 से काटा 43, 2 से काटा 50, 43 अब किसी से नहीं कटता, इसमें भाग दिया 9 बार गया, 9 गुणे 50 400, ये 50 हमारा उत्तर आएगा। तो स्टूडेंट देखिए कभी कभी सवाल बनाते समय ये बीच में मान लीजिए त्रुटि तो सभी लोगों से होता है, लेकिन इतना काफ़ी अनुभव है कि त्रुटि कहीं हो भी रहा है तो तुरंत पता चल जाता है। तो देखिए मैंने बार बार कहा मैथ बहुत जल्दबाजी का विषय नहीं है। हाँ स्टूडेंट, मैथ का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत आसान होता है, लेकिन मैथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको अगर उस तरीके से पढ़ा जाए, आसानी से पढ़ा जाए, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ा जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट ये है लाभान बटा का छठा भाग, टोटल हमारा 10 भाग होगा, जिसमें हमारा अच्छा भाग हो चुका है। अब इसी के साथ फिर कल मिलेंगे। सभी बच्चों को धन्यवाद।